हमारे टाइम्स देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मुस्कान। ई रिक्शा ड्राइवर्स एक बार फिर आपको बता दें ट्रांसपोर्ट कमिश्नर के ऑफिस के बाहर पहुंचे हैं और ये तस्वीरें आप लोग देख पा रहे हैं जहां पर ये हंगामे की तस्वीरें हैं। इस समय आपको जितने भी रिक्शा ड्राइवर्स दिख रहे हैं इस समय ये सभी जो हैं वो प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं और अपने हकों की मांगों के लिए इस समय घेराव करके बैठे हैं। हालांकि बीते दिन भी आपने देखा कि किस तरह से बिक्रम चौक से तस्वीरें निकलकर सामने आई जहाँ पर रिक्शा ड्राइवर्स ने हंगामा किया और साथ ही साथ पूरी सड़क को ब्लॉक कर दिया, जहाँ पर ई बसेस को भी जो है वो रोका गया। अभी फिलहाल की तस्वीरें देख पा रहे हैं आप जहां पर नारेबाजी लगातार तेज है और ये कहा जा रहा है कि अब ई बसेस को यहां से हम जाने जो है वो नहीं देंगे। आप देखेंगे फिलहाल तस्वीरें देखें आप, कल भी आपने देखा कि इस तरह की बयानबाजी सामने आई, जिसके बाद आज फिर आपको तस्वीरें जो है वो दिख रही हैं, प्रदर्शन की तस्वीरें। किया जाए और कैसे इंश्योर किया जाए कि ये जो ई रिक्शाज हैं ये लोगों को जो लास्ट माइल कनेक्टिविटी है वो दे पाए। वो ऑर्डर 2022 का है, कोई आज कल का ऑर्डर नहीं है। जो हमारे ये साथी, क्या नाम बताया आपने, गौरव जी ने जो कहा कि ये एक फरमान है, फरमान का शायद इनको पता नहीं है, फरमान वन साइडेड होता है। ये जो ऑर्डर है इसके बारे में 21 जो है इसी महीने की 21 तारीख को बाकायदा एक जो है वो पब्लिक नोटिस जारी किया गया, लोगों को बताया गया सभी को, और जो ट्रांसपोर्टर्स यूनियंस हैं उनके जो प्रेसिडेंट हैं उनके साथ भी शेयर किया गया। सबको ये बताया गया, हालांकि हमारे पास ये ऑप्शन अवेलेबल था कि हम सीधा उसकी इम्प्लीमेंटेशन पे जाते। ऑर्डर मौजूद था, ऑल आई हैड टू डू, ऑल माय ऑफिसर्स हैड टू डू वाज टू गो फॉर एन इमीडिएट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द ऑर्डर। बट हमने वैसा नहीं किया, हमने बाकायदा एक पब्लिक नोटिस 21 तारीख को जारी किया। 28 तारीख से जो है इम्प्लीमेंटेशन उसकी 28 तक वो रहा पब्लिक डोमेन में, सबके साथ शेयर किया गया और उसके बाद जो है वो उस ऑर्डर की इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट हुई। इस ऑर्डर को सिर्फ रेगुलेशन के साथ जोड़ के नहीं देखा जाना चाहिए। जहां पे हमारे ई रिक्शा चालकों के लिए ये एक रोजी रोटी का मामला है, जो बड़ी जेन्युइन सी बात है, जिसको जो है सरकार भी समझती है, जिसको जो है डीसी साहब भी बखूबी समझते हैं, जो हम भी जिस इशू पे सीज्ड ऑफ द मैटर। लेकिन उसके साथ साथ उसी के साथ साथ ये जो इशू है ये लोगों की सेफ्टी का इशू। तो जहां पे रोजी रोटी इंपॉर्टेंट है वहां पे जो लोगों की सेफ्टी है, पैसेंजर्स की सेफ्टी है, कम्यूटर्स की सेफ्टी है, उसको भी कंप्रोमाइज नहीं किया जा सकता। ई ऑटोज और ई रिक्शा जो हैं इनको हाईवेज पे चलने की पाबंदी है, क्योंकि इनकी एक पर्टिकुलर स्पीड है जिसके बियॉन्ड ये चल नहीं सकते। मीनिंग देयर बाई के हाईवे के ऊपर जहाँ पे 100, 120, 80 प्लस स्पीड में गाड़ियां चलती हैं, देयर इज एवरी लाइकलीहुड, एवरी चांस के ई ऑटो या ई रिक्शा विल बी रन ओवर बाई एनी स्पीडिंग व्हीकल, बाई एनी व्हीकल जो अपनी स्पीड पे चल रही है। सो उसी को ध्यान में रख के गवर्नमेंट ने और डीसी साहब ने जो ऑर्डर निकाला था ताकि जो सेफ्टी है कम्यूटर्स की भी और पैसेंजर्स की भी रहे। हैविंग सेड दिस, अभी जो मुझे बताया गया वो इनका मेन इशू जो इन्होंने बोला है कि हम जो हैं हमें सुना जाए, हमें टाइम दिया जाए और वो उस चीज को रेगुलेट करने के लिए। उस पे डीसी साहब से मेरी बात हुई है, आरटीओ साहब भी यहाँ आपके साथ सुबह से खड़े हैं, मेरी भी उनसे बात हुई है। तो हम जो है फिलहाल टिल द टाइम के हम उस पे मिल के एक वो जो इंटरसेक्शन है कि कहाँ से इनको अलाउ कराना है एक जोन से दूसरे जोन में, अगर कहीं बीच में स्टेट हाईवे या नेशनल हाईवे का पार्ट आ रहा है अगर, तो उसके लिए हम मेरे ख्याल से कल शाम तक जो है आरटीओ साहब बता रहे हैं कि उस पे बैठ के ये लोग काम करेंगे। और मैं फिलहाल अपने स्टाफ को ये बता दूंगा कि कल शाम तक इनका ऑर्डर आने तक हम ये जो ड्राइव है इसको हम विदहोल्ड करेंगे। जो ड्राइव सीज करने की वो नहीं चलेगी, जो ड्राइव सीज करने की जो ई रिक्शा किए जा रहे हैं। हाँ, वही कह रहा हूँ कि जो ड्राइव इनको सीज करने की है हाईवे पे चलने की, उसको हम जो है विदहोल्ड करेंगे। बाकी कोई भी वायलेशन
जो हाईवे के अलावा रूटीन की वायलेशन है उनकी, दैट विल बी टेकन केयर जिनके ऑफ। कल सीज किए गए उन्हें वापस किया जाएगा, जिनके सीज किए गए सर उनको वापस किया जाएगा। सील किया हुआ जो चालान होता है वो मामला कोर्ट में होता है, वो कोर्ट देखेगा। सर ने जो समय लिया है, सर ने जो बताया अभी कि कल तक शाम तक, क्या कहेंगे आप इसे? मैं सर का थैंक्स करूंगा, चाहे कल शाम तक रखें, परसों शाम तक रखें, जब मर्जी रखें, ये उनके एंड पे हमने छोड़ दिया। तब तक जो इन्होंने ये कहा कि हम अपने ऑफिशियल्स को बोल देंगे कि आप रूट्स को लेके कोई चलान नहीं करोगे, उसके लिए मैं एसएसपी साहब का शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने हमारी बात को बड़ा सीरियस लिया और जेन्युइन इस इशू को समझा। अब जो हमारे पास प्रेजेंटेशन है वो हम आरटीओ साहब को दिखाएंगे, उसके बाद जो इनका फैसला होगा उसके साथ बैठ के हम कंप्रोमाइज करने के लिए तैयार हैं। लेकिन ये है कि मेरी यही रिक्वेस्ट है सर से कि बड़ा गरीब तबका है, बड़ी रोजी रोटी बड़ी मुश्किल से कमाता है, इनकी रोजी रोटी पे लात ना लगे, इस चीज की आपने छुट्टी दी उसके लिए आपका बहुत। और मेरी ये भी रिक्वेस्ट रहेगी, जो कल डीएसपी ट्रैफिक साहब ने हमारे और भी ऑफिशियल्स ने जो सीज किए हैं रूट्स को लेके, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि वो आप उस पे मैंने ऑलरेडी कि एक बार हम जो गाड़ी सीज करते हैं वो उसको छोड़ना हमारे हाथ में नहीं होता। ठीक, हाँ, ठीक उस तरह जिस तरह जब एक बंदे को अरेस्ट हम कर सकते हैं, यहाँ हमारे एसएचओ साहब भी खड़े थे कहीं, हाँ, तो जो हम बंदे को गिरफ्तार कर लेते हैं लेकिन छोड़ती कोर्ट है, तो ये जो मामला है ये कोर्ट में है, ये वहीं पे देखा जाएगा। फिलहाल हमने अभी से एज वी स्पीक, मैं अभी यहीं से निकलते ही एक डायरेक्शन दूंगा अपने ऑफिसर्स को, और ऑन ग्राउंड जो वायलेशन उनकी हाईवे पे चलने की है उसको भी होल्ड किया जाएगा। थैंक यू वेरी मच।